दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है और आपको लगता है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, जबकि आपके आसपास दूसरे लोग इन योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आज ही यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को हम विस्तार से जानेंगे कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कौन कौन से अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं, किन लाभों का दावा किया जा सकता है, और यदि कोई अधिकारी या संस्था आपके अधिकारों की अनदेखी करती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आखिर वरिष्ठ नागरिक किसे माना जाता है। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए अलग नियम होने की वजह से लोगों के मन में भ्रम रहता है, लेकिन केंद्र सरकार के सामान्य परिभाषा के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है। और यदि आपकी उम्र 59 साल 11 महीने 29 दिन भी है, तब भी आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। आधार कार्ड के अनुसार 60 वर्ष पूर्ण होने पर एक पुरुष वरिष्ठ नागरिक कहलाता है और एक महिला 59 साल की उम्र में ही वरिष्ठ नागरिक में आ जाती है। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो वास्तव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो सबसे पहले बैंक की सुविधा। पहले पेंशन निकालने, पैसा जमा करने, पैसा निकालने, केवाईसी कराने या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बुजुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए। जहां संभव हो वहां अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए, और यदि अलग काउंटर उपलब्ध ना हो तब भी सामान्य लाइन में लंबे समय तक इंतज़ार ना करना है। यानी वरिष्ठ नागरिक बैंक पहुँचे और प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करा सकते हैं। अगर किसी शाखा में ऐसा नहीं किया जा रहा है या बैंक की जिम्मेदारी है कि तुरंत उनके काम को व्यवस्था करे। इसी तरह लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने, पेंशन संबंधित काम या अन्य बैंकिंग सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बहुत से लोग अपने अधिकार नहीं जानते, इसलिए यदि आपके पास आसपास कोई बुजुर्ग है तो उन्हें भी यह जानकारी जरूर दें। अब बात करते हैं अस्पतालों की। तो सरकारी अस्पतालों में अक्सर लंबी लाइनें लगती हैं और बुजुर्ग के लिए घंटों खड़े रहना मुश्किल होता है। इसी को देखते हुए कई सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर या प्राथमिकता की व्यवस्था की जा रही है। पर्ची बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने तक उन्हें पहले सुविधा देने का प्रयास किया जाता है। यदि अस्पताल में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है तो उसका लाभ जरूर लें। यदि व्यवस्था नहीं है तो अस्पताल प्रशासन से अपने अधिकारों की जानकारी लेकर उचित सहायता मांग सकते हैं। रेलवे की बात करें तो फिलहाल किराए में मिलने वाले अधिकांश रियायतें पहले जैसे उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ मिलने में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर व्हील चेयर और स्टेशन पर सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए टिकट बुक करते समय वरिष्ठ नागरिक का विकल्प जरूर चुनें। सरकार कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था सेवाओं पर भी काम कर रही है जिनके तहत बुजुर्गों को घर के आस पास या घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। कुछ राज्यों में मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसे की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं और भविष्य में इनका विस्तार किया जाएगा। और यदि आपके क्षेत्र में भी इसका लाभ मिल रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कानूनी अधिकारों की। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ घर में मारपीट की जा रही है, उन्हें भोजन या दवा नहीं दी जा रही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, तो संबंधित प्रशासन, पुलिस और ऐसे सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, समान जीवन जी सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात संपत्ति से जुड़ी है। कई बार माता पिता अपने बच्चों के नाम संपत्ति कर देते हैं और बाद में वही बच्चे उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि संपत्ति हस्तांतरण सेवा और देखभाल की शर्त पर किया गया था, तब शर्तों का पालन नहीं हुआ तो उन कानून के तहत उचित प्रक्रिया अपनाकर संपत्ति वापस लेने का अधिकार भी मिल सकता है। इसलिए किसी भी नाम संपत्ति करने से पहले पूरी कानूनी सलाह जरूर लें। यदि आपकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्रता के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नज़दीकी केंद्र पर जानकारी अवश्य लें। सरकार समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कराती है, इसलिए अपने क्षेत्र की न्यूनतम जानकारी भी जरूर प्राप्त करें। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को कुछ और मामलों में जैसे टैक्स से जुड़े लाभ, फिक्स डिपॉजिट और अतिरिक्त ब्याज और अन्य वित्तीय सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनकी जानकारी के अनुसार संबंधित बैंक या विभाग से ली जा सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है, बैंक में आपको अधिकार क्या है, अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, रेलवे में क्या क्या लाभ मिलता है,
कानूनी सुरक्षा कैसे मिलती है और किन परिस्थितियों में संपत्ति वापस लेने का अधिकार हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो जौनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।